श्री राम कृष्ण वचनामृत अगला भाग आरंभ करते हैं। मणि, अच्छा कर्तव्य कर्म, यह जंजाल घटाना तो अच्छा है न। श्री राम कृष्ण, हाँ, परंतु सामने कोई बढ़ गया वह और बात है। साधु या गरीब आदमी अगर सामने आया तो उनकी सेवा करनी चाहिए। मणि, और उस दिन ईशान मुखर्जी से खुशामद की बात भी आपने खूब कही। मुर्दे पर जैसे गिद्ध टूटते हैं, यही बात आपने पंडित पदालोचन से भी कही थी। श्री राम कृष्ण, नहीं, ओलो के वामनदास से कही थी। श्री राम कृष्ण को नींद आ रही है। उन्होंने मणि से कहा, तुम अब सो जाकर। गोपाल कहाँ गया? तुम दरवाजा बंद कर लो, पर जंजीर न चढ़ाना। दूसरे दिन सोमवार था। श्री राम कृष्ण बिस्तरे से प्रातःकाल उठकर देवताओं के नाम ले रहे हैं। रह रहकर गंगा दर्शन कर रहे हैं। उधर काली और श्री राधा कांत के मंदिर में मंगला आरती हो रही है। मणि श्री राम कृष्ण के कमरे में जमीन पर लेटे हुए थे। वे भी बिस्तर से उठकर सब देख और सुन रहे हैं। प्रातः कृत्य समाप्त करके वे श्री राम कृष्ण के पास आकर बैठे। श्री राम कृष्ण स्नान करके काली मंदिर जा रहे हैं। उन्होंने मणि से कमरे में ताला बंद कर देने के लिए कहा। काली मंदिर में जाकर श्री राम कृष्ण आसन पर बैठे और फूल लेकर कभी अपने मस्तक पर और कभी श्री काली के पाद पदों पर चढ़ा रहे हैं। फिर चामर लेकर व्यंजन करने लगे। श्री राम कृष्ण अपने कमरे की ओर लौटे। मणि से ताला खोलने के लिए कहा। कमरे में प्रवेश कर छोटी खाट पर बैठे। इस समय भाव में मग्न होकर नाम ले रहे हैं। मणि जमीन पर अकेले बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण गाने लगे। भाव में मस्त हुए आप मणि की गीतों से क्या यह शिक्षा दे रहे हैं कि काली ही ब्रह्मा है, काली ही निर्गुण है और सगुण भी है, अरूपा है और अंत रूपिणी है। कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण ने पूछा, अच्छा, इस समय मेरी कैसी अवस्था तुम देख रहे हो? मणि, यह आपकी सहजा अवस्था है। श्री राम कृष्ण मन ही मन गाने का एक चरण आलाप ले रहे हैं। श्री राम कृष्ण उनसे विशेष प्रेम रखते हैं। अधीर की भी कैसी भक्ति है। सारा दिन ऑफिस के परिश्रम के बाद मुंह हाथ धोकर प्राय प्रतिदिन ही संध्या के समय श्री राम कृष्ण का दर्शन करने जाया करते थे। मकान शोभा बाजार बनटोला में है। वहां से दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री राम कृष्ण के पास गाड़ी करके जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन प्राय 2 रुपए गाड़ी भाड़ा देते थे। केवल श्री राम कृष्ण का दर्शन करेंगे, यही आनंद है। उनके श्रीमुख की वाणी सुनने का अवसर प्राय नहीं होता था। पहुंचकर श्री राम कृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम करते थे। कुशल प्रश्न आदि के बाद में माँ काली के दर्शन करने जाते थे। बाद में जमीन पर चटाई बिछी रहती थी, उस पर विश्राम करते थे। श्री राम कृष्ण स्वयं ही उनको विश्राम करने को कहते थे। अधर का शरीर परिश्रम के कारण इतना क्लांत हो जाता था कि वे थोड़े ही समय में सो जाते। वे भी उठकर श्री राम कृष्ण को प्रणाम कर फिर गाड़ी पर सवार होते और घर लौट जाते थे। अधर श्री राम कृष्ण को अक्सर शोभा बाजार में अपने घर पर ले जाते थे। श्री राम कृष्ण देव के आने पर वहां उत्सव लग जाता था। श्री राम कृष्ण तथा अन्य भक्तों के साथ अधर खूब आनंद मनाते थे और अनेक प्रकार
उन्हें तृप्ति के साथ भोजन कराते थे। एक दिन श्री राम कृष्ण उनके घर पर पधारे। अधर ने कहा, आप बहुत दिनों से इस मकान पर नहीं आए थे। घर बड़ा मैला पड़ा था, न जाने कैसी दुर्गंध पैदा हो गई थी। आज देखिए घर की कैसी शोभा हुई है और कैसी सुगंध फैली हुई है। मैंने आज ईश्वर को बहुत पुकारा था, यहाँ तक कि आंखों से आंसू निकल पड़े थे। श्री राम कृष्ण बोले, कहते क्या हो जी? और यह कहकर अधर की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखकर हंसने लगे। आज भी उत्सव होगा, श्री राम कृष्ण भी आनंद में हैं, भक्तगण भी आनंद से पूर्ण हैं, क्योंकि जहाँ श्री राम कृष्ण उपस्थित हैं वहाँ ईश्वर की चर्चा के अतिरिक्त और कोई भी बात नहीं होगी। भक्तगण आए हैं और श्री राम कृष्ण को देखने के लिए अनेक नए नए व्यक्ति आए हैं। अधर स्वयं डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। वे अपने कुछ मित्र तथा डिप्टी मजिस्ट्रेट को आमंत्रित करके लाए हैं। वे स्वयं श्री राम कृष्ण को देखेंगे और कहेंगे वास्तव में वे महापुरुष हैं या नहीं। श्री राम कृष्ण हंसमुख हो भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी समय अधर अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर श्री राम कृष्ण के पास आकर बैठे। अधर बंकिम को दिखाकर श्री राम कृष्ण के प्रति, महाराज ये बड़े विद्वान हैं, अनेक पुस्तकें लिखी हैं, आपको देखने आए हैं, इनका नाम है बकीम बाबू। श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, बकीम, तुम फिर किसके भाव में बकीम हो? बकीम हंसते हंसते कहता है, जी महाराज, जूते की चोट से, साहब के जूते की चोट से टेढ़ा। श्री राम कृष्ण, नहीं जी, श्री कृष्ण प्रेम से बकीम बने थे, श्रीमती राधा के प्रेम से त्रिभंग हुए थे। कृष्ण रूप की व्याख्या कोई कोई करते हैं, श्री राधा के प्रेम से त्रिभंग काला क्यों है जानते हो? और 3.5 हाथ उतने छोटे क्यों हैं? जब तक ईश्वर दूर है तब तक काले दिखते हैं, जैसा समुद्र का जल दूर से नीला दिखता है। समुद्र के जल के पास जाने से और हाथ में उठाने से फिर जल काला नहीं रहता, उस समय बहुत साफ सफेद दिखता है। सूर्य दूर है इसलिए छोटा दिखता है, पास जाने पर फिर छोटा नहीं रहता। ईश्वर का स्वरूप ठीक जान लेने पर फिर काला भी नहीं रहता, छोटा भी नहीं रहता। यह बहुत दूर की बात है। समाधि मग्न न होने से उन्हीं की सब लीला है, यह समझ में नहीं आता। मैं तुम है तब तक नाम रूप भी है, उन्हीं की सब लीला है। मैं तुम जब तक रहते हैं तब तक वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण पुरुष हैं, श्रीमती राधा उनकी शक्ति हैं। आधा शक्ति पुरुष और प्रकृति। युगल मूर्ति का अर्थ क्या है? पुरुष और प्रकृति अभिन्न है, उनमें भेद नहीं है। पुरुष प्रकृति के बिना नहीं रह सकता, प्रकृति भी पुरुष के बिना नहीं रह सकती। एक का नाम करने से दूसरे को उसके साथ ही समझना होगा। जिस प्रकार अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति को छोड़कर अग्नि का चिंतन नहीं किया जा सकता और अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का भी चिंतन नहीं किया जा सकता, इसलिए युगल मूर्ति में श्री कृष्ण की दृष्टि श्रीमती की ओर और श्रीमती की दृष्टि श्री कृष्ण की ओर है। श्रीमती का गौर वर्ण है, बिजली की तरह श्रीमती ने नीली साड़ी पहनी है और उन्होंने नीलकांत मणि से अंग को सजाया है। श्रीमती के चरणों में नुपुर है, इसलिए श्री कृष्ण ने भी नुपुर पहने हैं। अर्थात प्रकृति के साथ पुरुष का अंदर
तथा बाहर मेल है। ये सब बातें समाप्त हुई। अब अधर के बकीम आदि मित्रगण अंग्रेजी में धीरे धीरे बातें करने लगे। श्री रामकृष्ण हंसते हुए बकीम आदि के प्रति कहते हैं, क्या जी, आप लोग अंग्रेजी में क्या बातचीत कर रहे हैं? अधर जी, इसी विषय में जरा बात हो रही थी, कृष्ण रूप की व्याख्या की बात। श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, एक कहानी की याद आने से मुझे हंसी आ रही है। सुनो, कहानी कहूं। नाई हजामत बनाने गया था। एक भद्र पुरुष हजामत बनवा रहे थे। अब हजामत बनवाते बनवाते उन्हें जरा कहीं अस्त्रा लग गया और उस भद्र पुरुष ने कहा, डम। परंतु नाई तो डम का मतलब नहीं जानता था। जाड़े का दिन था। उसने उस्त्रा आदि छोड़ छाड़ कर अपनी कमीज की आस्तीन उठाकर कहा, तुमने मुझे डम कहा, अब कहो इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, अरे तू हजामत बनाने, उसका मतलब विशेष कुछ भी नहीं है, परंतु जरा होशियारी से बनाना। नाई भी छोड़ने वाला न था। उसने कहा, डम का मतलब यदि अच्छा है तो मैं डम, मेरा बाप डम, मेरे 14 पुरुष डम हैं। और डम का मतलब यदि खराब हो तो तुम डम, तुम्हारा बाप डम, तुम्हारे 14 पुरुष डम हैं। फिर केवल डम ही नहीं, डम 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 डम। और सभी जोर से हंसने लगे। सबकी हंसी बंद होने पर बकीम ने फिर बातचीत प्रारंभ की। बकीम, महाराज, आप प्रचार क्यों नहीं करते? श्री राम कृष्ण, प्रचार? वह सब गर्व की बातें हैं। मनुष्य तो क्षुद्र जीव है। प्रचार वे ही करेंगे जिन्होंने चंद्र सूर्य पैदा करके इस जगत को प्रकाशित किया है। प्रचार करना क्या साधारण बात है? उनके दर्शन देकर आदेश न देने तक प्रचार नहीं होता। परंतु प्रचार करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें आदेश नहीं मिला, फिर भी तुम बक बक कर रहे हो। वही 2 दिन लोग सुनेंगे, फिर भूल जाएंगे। जैसे एक लहर। जब तक तुम कह रहे हो तब तक लोग कहेंगे, आह, अच्छा कह रहे हैं। तुम रुकोगे, उसके बाद कहीं कुछ भी न होगा। जब तक दूध की कढ़ाई के नीचे आग जलती रहेगी, तब तक दूध खोल करके उबल उठता है। लकड़ी खींच लो, दूध भी ज्यों का त्यों नीचे उतर गया। और साधना करके अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, नहीं तो प्रचार नहीं होता। अपने सोने के लिए जगह नहीं पाता और ऊपर से शंकरा को पुकारता है। अपने ही सोने के लिए स्थान नहीं, फिर पुकारता है, अरे शंकरा, आओ मेरे पास आकर सो। उस देश में हालदारों के तालाब के किनारे लोग रोज सोच को जाते थे। सवेरे लोग आकर देखते थे और गाली गलौज करते थे। लोग गाली देते थे, फिर भी लोगों का सोच जाना बंद नहीं होता था। अंत में मोहल्ले वालों ने अर्जी भेजकर कंपनी को सूचित किया। उन्होंने एक नोटिस लगा दिया, यहाँ पर शौच जाना या पेशाब करना मना है। जो ऐसा करेगा उसे सजा दी जाएगी। उसके बाद सब एकदम बंद हो और फिर कोई गड़बड़ी नहीं। कंपनी का हुक्म सभी को मानना होगा। उसी प्रकार ईश्वर का साक्षात्कार होने पर यदि वे आदेश दें तभी प्रचार होता है। लोक शिक्षा होती है, नहीं तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा? इन बातों को सभी गंभीर भाव से स्थिर होकर सुनने लगे। श्री रामकृष्ण बंकीम के प्रति, अच्छा, आप तो बड़े पंडित हैं।
और कितनी पुस्तकें लिखी हैं आपने। आप क्या जानते हैं और क्या कहते हैं, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। साथ क्या जाएगा, परकाल तो है न। बकीम, परकाल वह क्या चीज है। श्री राम कृष्ण, हाँ, ज्ञान के बाद और दूसरे लोक में जाना नहीं पड़ता, पुनर्जन्म नहीं होता, परंतु जब तक ज्ञान नहीं होता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक संसार में लौटकर आना पड़ता है। बचने का कोई उपाय भी नहीं। तब तक परलोक भी है। ज्ञान प्राप्त होने पर, ईश्वर का दर्शन होने पर मुक्ति हो जाती है और आना नहीं पड़ता। उबाला हुआ धान बोने से फिर पौधा नहीं होता। ज्ञान रूपी अग्नि से यदि कोई उबाला हुआ हो तो उसे लेकर और सृष्टि का खेल नहीं होता। वह गृहस्थी कर नहीं सकता, उसकी तो कामनी कांचन में आसक्ति नहीं है। उबाले हुए धान को फिर खेत में बोने से क्या होगा। बकीम हंसते हंसते हुए कहते हैं, महाराज, हाँ, और घास पतवार से भी तो पेड़ का कार्य नहीं होता। श्री राम कृष्ण, परंतु ज्ञानी घास पतवार नहीं है। जिसने ईश्वर का दर्शन किया है, उसने अमृत फल प्राप्त किया है। वह कद्दू फल नहीं है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पृथ्वी कहो, सूर्यलोक कहो, चंद्रलोक कहो, कहीं पर भी उसे आना नहीं पड़ता। उपमा अकदेशी है। तुमने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा। बाघ की तरह भयानक कहने से बाघ की तरह एक बारी दुम या बड़े भारी मुख से अर्थ हो सो नहीं। मैंने केशव सेन से वही बात कही थी। केशव ने पूछा, महाराज, क्या परलोक है। मैंने न इधर बताया और न उधर। कहा, कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर सूखने के लिए बाहर रखते हैं। उनमें पक्के बर्तन भी हैं और फिर कच्चे बर्तन भी। कभी कोई जानवर आकर उन्हें कुचल कर चले जाते हैं। पक्के बर्तन टूट जाने पर कुम्हार उन्हें फेंक देता है, परंतु कच्चे बर्तन टूट जाने पर उन्हें कुम्हार फिर घर में लाता है, लाकर पानी देता है, परंतु कच्चे बर्तन टूट जाने पर उन्हें कुम्हार फिर घर में लाता है, लाकर पानी मिलाता है और उसे गीले करके रगड़कर फिर चाक पर चढ़ाता है और नया बर्तन बना लेता है, छोड़ता नहीं। इसलिए केशव से कहा, जब तक कच्चा रहेगा तब तक कुम्हार नहीं छोड़ेगा। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं मिलता, तब तक कुम्हार फिर चाक पर डालेगा, छोड़ेगा नहीं। अर्थात लौट लौट कर इस संसार में आना पड़ेगा, छुटकारा नहीं। उन्हें प्राप्त करने पर तब मुक्ति होती है, तब कुम्हार छोड़ देता है, क्योंकि उसके द्वारा माया की सृष्टि का कोई काम नहीं होता। ज्ञानी माया के परे चले गए हैं, वे फिर माया के संसार में क्या करेंगे। परंतु किसी किसी को वे माया के संसार में रख देते हैं, लोक शिक्षा के लिए। लोगों को शिक्षा देने के लिए ज्ञानी विद्या माया का सहारा लेता रहते हैं। ईश्वर ही अपने काम के लिए उन्हें रख छोड़ते हैं, जैसे सुखदेव, शंकराचार्य,